हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में, यानी हानिकारक कीट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी हार्मफुल कीट होते हैं उस सभी के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, कीट वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है जंतु जगत का, जो कि फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा गया है। जो कीट वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है किसका? जंतु जगत का। और कीट वर्ग को, जितने भी इंसेक्ट हैं उन सभी को फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा गया है। कीट वर्ग के अंतर्गत कई हजारों लाखों कीट रखे गए हैं, जिसमें कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक कीट होते हैं। लाभदायक कीट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैनल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज मैं बताऊंगी आपको हानिकारक कीट्स यानी हार्मफुल कीट्स के बारे में। हार्मफुल कीट्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। हानिकारक कीट: अनाजों में घुन, सब्जियों में गिडार, खेतों में टिड्डे, घरों में मक्खी, मच्छर इत्यादि विभिन्न प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। जो कीट हानि पहुंचाते हैं उन्हीं को कहते हैं हानिकारक कीट। जैसे कि घरों में मच्छर, मक्खी जो कि अपन लोगों को हानि पहुंचाते हैं। अनाजों में घुन पड़ जाता है, पाई पड़ जाती है जो कि अनाजों, गेहूं इन सभी को हानि पहुंचाती है। सब्जियों में गिडार लग जाता है जो कि सब्जियों को हानि पहुंचाता है। खेतों में टिड्डे पड़ जाते हैं जो कि टिड्डों का जो झुंड होता है वो खेतों की सारी फसलों को नष्ट कर देता है। इस टाइप के सभी कीट जो हैं जो कि हानि पहुंचाते हैं उन्हें हानिकारक या हार्मफुल कीट कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कृषि के लिए हानिकारक कीट, मनुष्य तथा पशुओं के लिए हानिकारक कीट, संग्रहित खाद्य पदार्थों एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए विनाशकारी या हानिकारक कीट। एक एक करके मैं आपको सभी को बताऊंगी। सबसे पहले देखिए आप, कृषि के लिए हानिकारक कीट। मनुष्य भोजन के लिए कृषि द्वारा भूमि से अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पैदा करता है, लेकिन कोई भी फसल ऐसी नहीं होती जिसके अनेक प्रकार के कीट अपना भोजन प्राप्त ना करते हो। देखिए, अपन लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो कृषि होती है यानी जो भी फसलें होती हैं उन पे हम डिपेंड होते हैं, है ना। यानी भूमि पर हम अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि उगाते हैं और फिर उनको हम अपने द्वारा उपयोग करते हैं। लेकिन कोई भी फसल ऐसी नहीं होती जिनसे कि जो कीट होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त ना करते हों। देखिए ना आप, गेहूं पे कीट लग जाता है, सब्जियों पे कीट लग जाता है, तो सभी जो फसलें होती हैं उनसे कीट अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई भी फसल नहीं है जिनसे कीट अपना भोजन प्राप्त ना करते हों। कृषि के लिए हानिकारक कीटों को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन 5 कीटों को मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहला है पौधों को काटने वाले कीट्स, यानी कि जो कीट्स पौधों को काट कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं पौधों को काटने वाले इंसेक्ट। ये कीट केवल पौधों को काटते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। जैसे टिड्डे हुए, आलू कटवी हुई यानी पोटैटो कटवर्म हुई, रेड पम्पकिन बीटल हुई। ये सभी कीट्स जो होते हैं, और भी हैं काफ़ी सारे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सभी कीट जो होते हैं वो पौधों को काटते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद सेकंड है पौधों का रस चूसने वाले कीट। ये कीट पौधों का रस चूसते हैं और पौधों को नष्ट करते हैं। पौधों के तने वगैरह में, पौधों की जड़ों वगैरह में, इन सभी में घुस जाते हैं और उनका रस चूस लेते हैं, जिससे पौधों को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। इस टाइप के कीट हुए जैसे राइस बग, मैंगो लीफ हॉपर, पेंटेड बग इत्यादि। इसके बाद थर्ड नंबर का है पौधों में घुसकर उन्हें खोखला करने वाले कीट। कई कीट जो होते हैं वो पौधों के तनों में घुस जाते हैं और उनके अंदर घुसकर उन्हें खोखला कर देते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस टाइप के जो कीट होते हैं उन्हें पौधों को खोखला करने वाले कीट कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कॉर्न वॉरर्स, ग्राम कैटरपिलर्स, हेशियन फ्लाई वीट। इसके बाद फोर्थ नंबर का है पौधों में अंडे रखने वाले कीट। काफ़ी सारे कीट पौधों के तने में, दरारों में इत्यादि में अंडे रखते हैं। इस कारण जिस भाग में वे अंडे रखते हैं वह पौधे का भाग बेकार हो जाता है और पौधे को हानि होती है। जैसे चींटी हुई, मक्खियाँ हुई, ये सभी क्या करती है, पौधों के दरारों में अंडे रख देती है और जिस भाग में उन्होंने अंडे रखे पौधे का वह भाग वेस्ट हो जाता है। इस कारण से भी पौधे को हानि पहुंचती है। इस टाइप के कीट हुए जैसे चींटी, मक्खी इत्यादि। इसके बाद देखिए पौधों की बीमारियां फैलाने वाले कीट। पौधों की बीमारियों को जो फैला देते हैं
उस टाइप के कीट। पौधों में काफ़ी सारे वायरस जीवाणुओं के द्वारा लगभग 200 से अधिक संक्रमण रोग होते हैं। इनको फैलाने का कार्य भी कीट करते हैं। इस प्रकार कीट हमारी कृषि, पशुओं एवं हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे खाद्य भंडार तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं पर भी इनका काफ़ी आक्रमण होता है। ये भोजन के लिए हमारी अनेक कार्बनिक वस्तुओं, वस्त्रों, पुस्तकों, लकड़ियों, इन सभी के सामानों इत्यादि को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कृषि को, पशुओं को ही नहीं, हमारे खाद्य भंडारण, जितनी भी पुस्तकें हुए, खाने का सामान हुआ, लकड़ी का सामान हुआ, इनको भी क्षति पहुंचाते हैं। सो देखिए 5th नंबर का एक संग्रहित खाद्य पदार्थों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को विनाशकारी कीट यानी हाउस होल्ड इंसेक्ट्स, जो कि हमारी हाउस होल्ड जो सामान होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। दीमक जो होता है वो हमारा हाउस होल्ड इंसेक्ट ही होता है। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाला कीटों में से ये सबसे महत्वपूर्ण कीट होता है, जो कि काफ़ी अधिक नुकसान करता है। यह कागज, दरवाजों, फर्नीचर इत्यादि लकड़ी की वस्तुओं पर आक्रमण करके फर्श एवं दीवारों तक घुसकर उन्हें खोखला कर देता है। बागों एवं खेतों में भी ये आम, सेब, नारियल इत्यादि के पेड़ों पर आक्रमण करता है। दीमक सामाजिक कीट होता है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की कॉलोनियां बनाकर रहता है। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं दीमक के, जैसे क्वीन हुआ, किंग हुआ, सोल्जर्स, वर्कर्स इत्यादि। ये सभी दीमक की ही प्रजातियां होती हैं। ठीक है, सो इस टाइप के कीट होते हैं जो कि हार्मफुल कीट कहलाते हैं, जो कि कुछ हमारे खाद्य भंडारण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पशुओं को, कुछ हमें। ये सभी अलग अलग कीट होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें हार्मफुल कीट कहते हैं। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नोट्स ज़रूर आप लिखिएगा और कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।